गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी की बोर्ड जो है वो बहुत निकट आ गई है और पढ़ाई कितनी जरूरी है इस बात से आप समझ सकते हैं कि अभी जो आपने पढ़ा है वो मैं 20% ले सकता हूँ, क्योंकि आपने देखा जाए तो अभी तक वो स्टडी नहीं की है जो बोर्ड के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए थी। तो एक नॉर्मल बच्चा जो अभी तक कुछ भी नहीं जानता हो और उसको बोर्ड में अच्छे मार्क्स यानी कि 90% से ज्यादा मार्क्स अचीव करने हैं, तो उसको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए वो मैं थोड़ा एक कमेंट बना देता हूं कि आपको कितने घंटे और कब कब पढ़ाई करनी चाहिए। तो सबसे मेन चीज होती है आपको सुबह 4 बजे उठने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि 4 बजे अगर हम उठेंगे तो हमें थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा समझने के लिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या आपके टारगेट्स रहेंगे। उसके बाद 4 बजे से लेकर 8 बजे तक आपको नॉन स्टॉप पढ़ना है, या हो सकता है बीच में अगर आपने 45 मिनट स्टडी कर लो, 15 से 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, क्योंकि लगातार स्टडी करने से भी वो सारी चीजें जो होती है वो मिस हो जाती है और हम उसको क्लियर पढ़ नहीं पाते हैं। देन नेक्स्ट जो आपकी जो टाइम रहेगा उसको मैनेज करना सीखिए। 4 घंटे में से आपको लगभग 20 या 22 या 25 मिनट का ही ब्रेक लेना है, ज्यादा टाइम ब्रेक नहीं लेना है। उसके बाद आपके पास ये हो जाते हैं 4 घंटे। 4 घंटे आप मॉर्निंग में पढ़ाई को दीजिए। उसके बाद फिर जो भी आपके स्कूल और कोचिंग क्लासेस के जो काम होते हैं वो आप कर सकते हैं, स्कूल जाना, कोचिंग पढ़ना, जो भी आपकी गतिविधियां हैं, जो एक्टिविटीज है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप जैसे ही घर आते हो स्कूल से, उसके बाद आपको अपनी फैमिली को टाइम देना है, वो ठीक है, अलग बात हो जाती है। लेकिन शाम को खाना खाने के बजे के बाद यानी कि ले सकते हैं 8 से आपको 11 तक फिर पढ़ाई करनी है, यानी कि 3 घंटा और आपको स्टडी को देना है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि आपको प्रतिदिन 7 घंटे की स्टडी बहुत जरूरी है। और उसके बाद जो आपका टाइम मिलता है उसमें आपको नींद लेना भी जरूरी है, क्योंकि नींद भी उतनी ही जरूरी है जितना कि पढ़ना, क्योंकि अगर आप नींद नहीं लोगे तो माइंड को रेस्ट नहीं मिल पाएगा और आप कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे, ना कुछ समझ पाओगे। तो ये बेसिक जानकारी है जो आपको अच्छे से याद रखनी है और बोर्ड तक इसी रूल को फॉलो करना है। थैंक यू। SRC कोचिंग क्लासेस आपके साथ है। ऑल द बेस्ट।